इजरायली मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है कि हमास के दागे गए रॉकेट को रोकने के लिए इजरायल को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमास की ओर से जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं उनकी लागत लगभग $800 से लेके $2000 के आसपास है, जबकि हमास के रॉकेट को रोकने के लिए इजरायल के अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निकले अलग अलग मिसाइलों की कीमत लगभग $10,000 से लेके $1,00,000 के आसपास है। हालांकि इसके बावजूद इजरायल ने दो टूक जवाब दिया है कि भले ही दुश्मन के रॉकेट 2 कौड़ी के हो, लेकिन इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि इजरायल के पास तुर्की जैसे 5 देशों के रॉकेट हमले को एक साथ में रोकने की क्षमता है। तो फिर इजरायल के सामने हमास जैसे आतंकी संगठन की औकात ही क्या है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है कि तुर्की जॉर्डन में चुपके से अपने लड़ाकू जहाजों के तैनाती की योजना बना रहा था, लेकिन इजरायल ने खुफिया जानकारी के आधार पर तुर्की के लड़ाकू जहाजों को पहले से ही घेरने की योजना बना रखी थी, जिसके बाद तुर्की के मिसाइलों से लैस लड़ाकू जहाज इराक में बीच रास्ते से ही भागने को मजबूर हो गए। हालांकि तुर्की ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू जहाज पहले से ही इराक में आतंकी संगठनों को निशाना बना रहे हैं और तुर्की के लड़ाकू जहाज भागे नहीं बल्कि इराक में अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आ गए। लेकिन अब खबर यह है कि एर्दोगन ने सीधे फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास के नेताओं से बात की है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि तुर्की पीछे के रास्ते से आतंकी संगठन हमास की सहायता कर सकता है। जिसके बाद इजरायल ने कठोर शब्दों में चेतावनी दी है कि आतंकी संगठन हमास और उनके सहयोगी देशों के हथियार खत्म हो जाएंगे, लेकिन जवाब देने से इजरायल के हथियार खत्म नहीं होंगे। वैसे बता दें कि मौजूदा समय में इजरायल के 50 से भी ज्यादा लड़ाकू जहाज हर समय हवा में गश्त लगा रहे हैं और दुश्मन के किसी भी लड़ाकू जहाजों को देखते ही हवा में मार गिराने का आदेश भी है। और यही वजह है कि कोई भी अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में अपने ही सीमाओं में लड़ाकू जहाजों की उड़ान भरने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। अब ऐसे में यह साफ हो गया है कि मौजूदा समय में अरब देश केवल बयानबाजियां ही कर सकते हैं और किसी भी देश के पास इजरायल पर हमला करने का साहस नहीं है।